दोस्तों ये वायरिंग हो गई। देखो हमने एक एनओ जो यहाँ से आया था, एक स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एनओ पे आया, ये एनओ पॉइंट है। और एनओ पॉइंट के हमने दूसरे वाला जो, दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या होता है और कॉन्टैक्टर कैसे वर्क करता है। दोस्तों हम कॉन्टैक्टर के बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे कॉन्टैक्टर होता क्या है और कैसे काम करता है, इसका इसमें एनओ एनसी क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। और और दोस्तों हम प्रैक्टिकल भी इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे आपको, इसको हम कैसे होल्डिंग करते हैं, कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों इसका यूज जो होता है हमारा, एक तो मोटर को ऑन ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जैसे कि हम ड्यूअल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो गया, इसमें इन सब में किसका यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टर का यूज होता है। और एक हम दूसरी चीज़ किसके लिए करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल के लिए। यानी कि किसी पैनल में वायरिंग कर रहे हैं हम, कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, किस चीज़ का यूज, किसी पैनल में हम कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं, यानी मोटर के लिए और कंट्रोल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ये कॉन्ट्रैक्टर है क्या, ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों जैसे आप सबने देखा है एमसीबी होती है, ये कोई एमसीबी है, उसमें 3 पोल होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, 2 भी होते हैं और सिंगल पोल की भी होती है एमसीबी। दोस्तों ये मैंने इस पे आर वाई दिया है इधर। ऐसे ही इसमें कितने पोल है दोस्तों, इसमें 4 पोल है, 1 2 3 4। इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है L1, आर भी लिखा है, L2 लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, L3 लिखा हुआ है, आर वाई बी लिखा हुआ है। दोस्तों इस पे लिखा हुआ है NO और इस पे लिखा हुआ है NO। और ये हमारे 3 यानी 1 2 3 4 हो गए। आर वाई बी यानी कि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर इस पे लिखा हुआ है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। और ये हमारा लिखा हुआ है T1 T2 और T3। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये है स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर है। और दोस्तों ये कितने 25 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर है, 25 एम्पियर है। इस पे सिंगल फेस और एसी और 3 फेस 12 एम्पियर, इस पे जो इसका दिखाया है रेटिंग करंट। दोस्तों मान लेते हैं मैंने आपको बताया अभी एमसीबी है, कोई हमारी कोई एमसीबी है। जैसे एमसीबी हम मैनुअल क्या करते हैं, इसको मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं हाथ से जाकर। तो हमारा क्या होता है, हम जो नीचे से हमने आर वाई बी फेस दिए है वो ऊपर हमको मिल जाते हैं ऑन करने के बाद। वैसे नॉर्मली कंडीशन इसकी बंद की होती है, नॉर्मली ऑफ होती है। यानी कि अगर हम इसको नॉर्मली कंडीशन में देखेंगे एमसीबी को, तो ये भी क्या होती है, नॉर्मली ओपन रहती है, यानी खुला रहता है। जब हम इसको एमसीबी को ऑन करेंगे उसके बाद क्या होगा, इसके कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं और ये क्या ये काम करने लगता है। जैसे हम एमसीबी का यूज करते हैं एक स्विच की तरह, इसी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्टर का भी मोटर में एक स्विच की तरह यूज करते हैं। तो दोस्तों एमसीबी को तो हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करते। जब इसको ऑन ऑन होता है तो इसका ये जो है नीचे चला जाता है। दोस्तों हर बार हम इसको आके तो प्रेस नहीं करेंगे, तो इसको हम ऑन ऑफ कैसे करते हैं हम ये जान लेते हैं। दोस्तों इस पे कितने टर्मिनल है जो मैंने अभी आपको बताया है, देखो उस पर 2 टर्मिनल और दिए गए हैं जो इसको, इसकी कोयल जो है इसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे हम एमसीबी को ऑन ऑफ करते हैं मैनुअली हाथ से, इसी तरीके से इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर 2 टर्मिनल हमको दिए गए हैं जिसपे लिखा हुआ है A1 और A2। और 2 इस तरफ भी दिए गए हैं जिसपे लिखा है A1 A2, 220 वोल्टेज, 15 से 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमको इसको सिंगल फेज देना है 200 वोल्टेज इसको ऑन ऑफ कराने के लिए। दोस्तों इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हो गया हमारा कोई, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इसमें जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्टर में 4 बने हुए हैं, यानी कि 4 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये कौन से पॉइंट है, ये चारों पॉइंट, इस पे लिखा हुआ है NO NO। अगर ये NC होता तो NC होता क्या होता है, क्लोज होता नॉर्मली। अभी क्या है, ये ओपन है अभी, यानी कि ये ओपन है, ये इस तरीके से ये पत्ती लगी हुई है इनके ऊपर और ये ओपन है। अभी क्या है, अभी टच नहीं हुआ है ये इससे ओपन खुला हुआ है। ये हमारे ऊपर के हो गए, हमारे नीचे के हो गए। हमने यहाँ से कोई मानने की बात है, हमने यहाँ से सप्लाई देते हैं हम इसमें, इसमें आर वाई बी जोड़ते हैं हम। तो जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, यानी कि हमारा A1 और A2 हो गया, इस पे क्या करेंगे हम फेस देंगे, इस पे हम लाइन, यानी कि इस पे हम लाइन देंगे और एक पे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल देंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा, इसकी कोयल ऑन होगी तो ये क्या होगा, ये चिपक जाएगा इससे, यानी कि जो हमें सप्लाई यहाँ से दी है वो हमें यहाँ से मिलने लग जाएगी। यानी कि ऊपर से हमने जो सप्लाई दी है हमें नीचे मिल जाएगी। दोस्तों जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक OLR लगा देते हैं, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है। वो एक उस पर एक मैंने अलग वीडियो बनाई है दोस्तों, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो।
तो दोस्तों आप सब समझ लीजिए एनओ क्या होता है। दोस्तों ये हमारा कोई कॉन्टैक्ट हो गए दो, ये हमारा स्विच है, स्विच के अंदर होता है, ये होता है खुला हुआ, यानी कि हम जब इसको प्रेस करते हैं तो हमारा हमने यहाँ से हमने कोई सप्लाई दे रहे हैं, हम फेस दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इसका बंद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एनओ नॉर्मली, यानी कि हमारा एनसी बन जाएगा। एनओ जो है नॉर्मली ओपन, ये हो जाएगा क्लोज, यानी कि हमारा फेस हमको यहाँ पे मिलने लगेगा। तो दोस्तों इसको एनओ बोलते हैं, जो इसमें हमको दिया गया है एक एनओ। एनओ का हम यूज क्यों करते हैं, उसमें एनसी भी हो सकता है, हमें एनसी की भी जरूरत पड़ती है अगर हम मोटर की कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं। अपना जो डेल्टा स्टार्टर होता है, ड्यूअल स्टार्टर होता है, उसमें हम कुछ लैंप वगैरह लगाते हैं, कुछ ट्रिपिंग वाले लैंप होते हैं, कुछ ऑन ऑफ वाले लैंप होते हैं, कुछ या टाइमर वगैरह कुछ भी ऑन ऑफ कराते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनओ एनसी की जरूरत पड़ती है, जो एडन ब्लॉक में भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक एडन ब्लॉक आता है, हम वो लगा सकते हैं, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे हमारा ये ऑन ऑफ होगा तो उसके भी जो एनओ एनसी है वे इसी तरीके से इसके साथ में काम करेंगे। एडन ब्लॉक, जो एडन ब्लॉक आता है अलग से इसके लिए लगाने के लिए, कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। दोस्तों अभी हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं कि इसको ऑन ऑफ कैसे कराते हैं। अब तो ये बताने वाले हैं हम, अब प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। अब ये तो समझ गए होंगे इसका वर्किंग कैसे है, इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। ऑन ऑफ होगा इसके इस वाली सप्लाई से, यानी इस पर लिखा हुआ है 220 वोल्टेज A1 और A2, यानी हम यहाँ से भी ऑन करा सकते हैं और इधर से, इसमें दो जगह दिए है ऑन ऑफ कराने के लिए। दोस्तों वही हम एनसी की बात करें तो एनसी टर्मिनल क्या होता है दोस्तों एनसी टर्मिनल होता है जो हमारा बिल्कुल क्लोज होता है, यानी कि हमारा टच होता है। इसमें एक यहाँ पर इसको पुश कर देंगे हम, तो अभी क्या है, नॉर्मली क्लोज एनसी है। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, यानी कि जो हमें सप्लाई यहाँ से यहाँ मिल रही थी वो हमें सप्लाई यहाँ से मिलनी बंद हो जाएगी, ये खुल जाएगा, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे एनओ क्या है और एनसी क्या है। दोस्तों हम अब इसका यूज भी करके दिखाएंगे कि एनओ कितना यूज है, कितना इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसकी जब हम होल्डिंग कराएंगे, यानी कि इसकी इंटरलॉकिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, तो इसका हम एनओ का यूज करेंगे। अगर इसमें एनओ का यूज नहीं, एनओ इसमें अगर नहीं दिया है ऑप्शन, तो इसमें हम एडन ब्लॉक लगाएंगे, लेकिन हमें एनओ चाहिए इसके लिए होल्डिंग करने के लिए। दोस्तों अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने वायरिंग की है, इसके लिए हमने एक क्या लगाया है, एनसी पुश बटन है जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, और ये हमारा एनओ पुश बटन है जो इसको ऑन ऑफ करेगा। दोस्तों इसके हम वायर समझ लेते हैं, हमने वायरिंग कैसे की है। दोस्तों एक हमारा फेस, तो ये हमारे दो वायर आए हैं, हमारा जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक उससे दो वायर आए हैं। एक हमारा फेस हो गया, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ये हमारी लाइन आई है, न्यूट्रल आया। ये सबसे पहले लाइन का हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, जो एनसी पुश बटन है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है लाइन। और उसके बाद हमने एक तो सीधा लाइन निकाला है, हमारा एनसी पुश बटन से हमने निकाला है सीधा, किस में डाला है, एनओ पुश बटन में। तो एनओ पुश बटन से हमारे एनसी वाले जो पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन जो है हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके जो आउटपुट से निकला है एक वायर गया है हमारे एनओ पुश बटन में, एनसी, हाँ एनओ पुश बटन में, और दूसरा वायर गया है हमारा कॉन्ट्रैक्टर के एनओ पॉइंट में, यानी कि ये हमारा एनओ पॉइंट है। ये T1 है, T2 है, T3 है, और ये हमारा क्या है, एनओ पॉइंट है। और दोस्तों एक वायर हमारा एनओ पुश बटन से होता हुआ A1 पे गया है, ये A1 पे हमारा एक वायर लगा है, जो हमारा फेस वायर है वो A1 पे गया है, और ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये गया है A2 पे। और एक वायर हमारा हमने स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से उठाया है, वो हमने डाला है एनओ पे। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं कि ऑन ऑफ हो रहा है ये नहीं हो रहा है। अभी हमारा इतना सर्किट हो गया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों, अभी इसमें कुछ कमी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने एक बार पुश बटन दबाया, ये ऑन हो गया, अब मैंने छोड़ा लेकिन ये बंद हो गया। ये क्या हो रहा है, यानी कि हम पुश बटन दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो रहा है, अंदर जा रहा है ना दोस्तों, ऑन हो रहा है, जब तक मैं दबाए रख रहा हूँ ऑन है, उसके बाद छोड़ दे रहा हूँ तो ऑफ हो जा रहा, मेरे छोड़ते क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो हम पुश बटन को दबाए तो नहीं रखेंगे, जब हमको मोटर वगैरह इसको कहीं होल्डिंग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम एक बार बटन दबा के ऐसे छोड़ दें और हमारा ऑन हो जाए, और हमारा तब बंद हो, या तो हमारी सप्लाई कट जाए तब बंद हो, या हमारा पुश बटन दबाए हम एनसी वाला तब बंद हो। एनसी दबाने के बाद ये बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसके बाद फिर हम एनओ दबाए फिर ये स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमने ये वायर तो उठाया है ना एक एनसी से, हम क्या करेंगे, इसके एनओ से उठाएंगे। यहाँ पे ये एनओ है, जब ये ऑन होता है दोस्तों, अभी ये ऑन हुआ, ये एनओ पॉइंट है, ये क्या हो गया, एनसी बन गया, यानी कि ये सप्लाई यहाँ पर आ गई। ये सप्लाई ऑन होने के बाद हमें यहाँ मिल रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सप्लाई को, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरलॉकिंग। इसको हम यहाँ से उठाएंगे, एक वायर यहाँ से उठाएंगे और हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा फेस है और ये भी हमारा फेस है। देखो ये भी यहाँ से इस बटन से होते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा
और जब ये ऑन हो जाएगा हम इस बटन से इसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ पास हो गई और यहाँ पे हमें सप्लाई मिल रही है। तो इसका क्या है, इंटरलॉकिंग हो गई, एक पूरा सर्किट बन गया कंप्लीट। अब क्या होगा, हम इसको हम छोड़ भी देंगे तो हमको सप्लाई कहाँ से मिलती रहेगी, यहाँ से। अगर हम पुश बटन को जब छोड़ेंगे उसके बाद हमें सप्लाई कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ पे। मैं भी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक वायर। हम सप्लाई सबसे पहले बंद कर लेते हैं और हम जोड़ते हैं एक वायर। इसको दोस्तों होल्डिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगा अब मैं। दोस्तों ये वायरिंग हो गई, देखो हमने एक NO जो यहाँ से आया था, एक स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से NO पे आया, ये NO पॉइंट है। और NO पॉइंट के हमने दूसरे वाला जो इसका जो आउटपुट है यहाँ से हमने यहाँ से उठाया और इसको क्या जोड़ दिया A1 पे, यानी कि हमारा इधर से भी ये फेस आया और ये फेस भी यहीं पे आया है घूम के। दोस्तों अब चालू करके देखते हैं। दोस्तों हो गया होल्ड, ये देखिए आप होल्ड हो गया है। पहले क्या हो रहा था, हम इसको दबाए रखते थे तो ये होल्ड नहीं होता था। अब इससे ये हो गया बंद। अब इससे हम दोबारा चालू करेंगे, हमारा दोबारा ऑन हो गया। तो हमने क्या कर दी, इसकी इंटरलॉकिंग कर दी, यानी कि हम दबा रहे हैं इसको। अभी हम इसको समझते हैं। मैं ये पुश बटन दबाऊंगा, सप्लाई यहाँ से होती हुई, अभी सप्लाई कहाँ तक है, यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ तक सप्लाई है इसमें। ये इसके ऑन ऑफ का बटन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई आने से ये ऑन ऑफ नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सप्लाई यहाँ पे है और अभी यहाँ पे सप्लाई है। अब मैं पुश बटन दबाऊंगा तो सप्लाई हमारी यहाँ पे आएगी और यहाँ से यहाँ आएगी घूम के और ये वाली सप्लाई यहाँ पास होगी। तो आपस में क्या होगा इनका, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो कनेक्ट हो जाएगी क्या, हमें यहाँ से होते हुए कोयल को हमारी सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे क्या रहेगा, अब देखिए ये यहाँ से सप्लाई गई, यहाँ से मिक्स हुई और यहाँ तक सप्लाई थी। और जब ये ऑन हुआ तो ये दोनों सप्लाई आपस में मिक्स हो गई और क्या हुआ, यहाँ पे आ गई सप्लाई, हमें सप्लाई मिल रही है। यानी कि हम अब स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो ही हमारा ऑफ होगा, या हम सप्लाई काटेंगे तो ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। दोस्तों इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। इसको हम कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे, आज हमने आपको बताया है इंटरलॉकिंग कैसे होती है कॉन्टैक्टर की, और कॉन्टैक्टर क्या है और कैसे वर्क करता है।